वाले बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टेक पॉलिनोमियल चैप्टर 2 और उसके अंदर हम आगे आज बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास जो पहली चीज हमने 8th क्लास में वी हैव स्टडीड a प्लस बी इनटू में a प्लस बी। तो a प्लस बी इनटू a प्लस बी, इसका मतलब हमने क्या करना है, इसका a प्लस बी का हमने होल स्क्वायर निकालना है। तो ये a प्लस बी और a प्लस बी आपका दोनों का सेम ब्रैकेट है। तो हमने इसका यदि मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई करने पर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो दिस विल बी a स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन दिस विल बी ab, फिर b का मल्टीप्लाई आपने किया तो ये कितना निकल जाएगा ba, और प्लस में कितना निकलेगा b का स्क्वायर। ये दोनों हमने जो हमने लिया है इसके अंदर पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो इट विल बिकम a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स हमारे पास हैं ab और ba, तो ये कितना हो जाएगा 2ab और प्लस कितना निकल गया b का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला बोले सर आप बता क्यों रहे हो, ये वाला फॉर्मूला हम कर चुके हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड ये हमें अच्छे से मालूम है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 8th क्लास में हमने सीखा था। तो बोले सर बता क्यों रहे हो, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि 8th क्लास में आपने फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है वो लर्न तो किया होगा, मगर ये फॉर्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहां से आया, इसका यूज हम क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं, ये थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये मेरे पास आइडेंटिटी बना। आप सोचो आप लोग कि मैं यदि यहां पर लेता हूं a प्लस बी एंड a प्लस बी, तो ये मेरे पास जो मिला के ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, बिकॉज पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, होल क्यूब बन गया। तो अब हमारे पास में होल क्यूब की आइडेंटिटी आएगी। अच्छा, होल क्यूब की जो आइडेंटिटी मेरे पास में बनेगी तो एक बार क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले, तो ये आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इनटू में a प्लस बी, अच्छा इक्वल टू, अच्छा ये मेरे पास a प्लस बी का जो ये वाली आइडेंटिटी है ये मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस में b का स्क्वायर, और ये कितना निकला a प्लस बी। चलो अब इसका जरा एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो आप लोग। तो इसका यदि आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं क्या आएगा। मैं जस्ट इसका ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो ये कितना निकलेगा मेरे पास, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज a स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया a क्यूब प्लस ये आपके पास a स्क्वायर है, दिस विल बी a स्क्वायर b। चलो इसका मल्टीप्लाई मैंने इन दोनों से किया है, अब 2ab का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर, ये मैंने इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दिया। अब लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस विल बी b स्क्वायर a और प्लस ये कितना निकल गया b का क्यूब। तो ये मेरे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये चीज निकली है। अच्छा ये मेरे पास क्या चल रहा है, दिस विल बी a प्लस b का होल क्यूब आया। सो a प्लस b का होल का क्यूब इज इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा सा हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को हम अरेंज कर लेते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स को हम अरेंज कर लेते हैं। तो दिस विल बी, पहले मैं लिख रहा हूं a का क्यूब, ये वाला चीज और ये वाला चीज, और प्लस में कितना निकलेगा, दिस विल बी b का क्यूब। अच्छा अब देखो इसमें लाइक टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स मेरे पास में यहाँ पर कौन कौन सा आएगा, ये एक बार a स्क्वायर b और ये दो बार सॉरी ये वाला, हाँ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दो बार a स्क्वायर b, तो ये दोनों ऐड होके कितना निकलेगा मेरे पास, ये दोनों ऐड होके जो आएगा ये एक बार ये दो बार, तो कितना हो गया ये प्लस में निकल गया 3a स्क्वायर b। अच्छा अब ये दोनों भी लाइक टर्म्स है क्या, ab स्क्वायर और ab स्क्वायर, यस ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, ये दो बार और एक बार, तो बोलो कितना निकला मेरे पास, ये निकला मेरे पास प्लस में निकला 3ab का स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास में रिजल्ट आया ये मेरे पास निकला a प्लस बी का, हम इसे होल क्यूब बोलते हैं, होल क्यूब, और ये कौन सा था मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब कि a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, यदि मेरे पास तीन बाइनोमियल और तीनों बाइनोमियल सेम है, तो तीनों बाइनोमियल मेरे पास में सेम है, सपोज मैं लेता हूं x प्लस 2 और x प्लस 2, मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है, तो डू आई नीड टू मल्टीप्लाई देम, कि पहले मैं इन दोनों का ब्रैकेट खोलूंगा फिर उसके ब्रैकेट में इसका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करूंगा, ये ब्रैकेट खोलने का जो काम है इट इज लेंथी। और अलजेब्रा में क्या होता है कि जब भी ऐसे मेरे पास अलग अलग टर्म्स आएंगी 2x प्लस 3
दिस इज 2x प्लस 3 और ये कितना निकला मेरे पास 2x प्लस 3। तो जब भी एक बाइनोमियल सेम बाइनोमियल यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल क्यूब और ये कितना बन जाएगा 2x प्लस 3 का होल का क्यूब, ये होल क्यूब बन गया। तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में क्या करना, हमने मल्टीप्लाई करके हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया। आप क्या करना है आपको इसके अंदर, ये आपका ये a और b हमारे पास वैल्यू है, आप सिर्फ क्या कर दो यहाँ a और b की जगह आप क्या करो, इनकी वैल्यूज को पुट कर दो। मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, थोड़ा सा समझना इस बात को कि जैसे हमें क्या करना होता है कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। इडली बनाते हैं लोग, घरों में इडली बनाते हैं, तो इडली बनाने के लिए बेसिकली यदि आपको बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको यदि इडली बनानी है, बहुत सारी इडली बनानी है और फ्रिक्वेंटली रोज रोज बनानी है आपको यदि इडली, तो बंदा क्या करता है, जो बनाने वाले होते हैं उनके पास में एक उसका प्रॉपर ओवन होता है और उसमें एक ट्रे होती है और ट्रे के अंदर छोटे छोटे शेप्स बने होते हैं, गोल 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 शेप होते हैं। तो ये बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी रोज की होती है, इनको बहुत सारी इडलियां बनानी होती है, तो क्या करते हैं, जस्ट वो बैटर पुट करते हैं और क्या करते हैं, बैटर पुट करके फटाफट जल्दी जल्दी वो इडली बनाना शुरू कर देते हैं और वो इडली रेडी हो जाती है। तो ये वही काम इस तरह से है कि हमारे पास एक ऐसी मशीन बन गई, ये हमारे पास में एक ऐसा मशीन बन गया, एक ऐसा ओवन बन गया जिसमें आपको क्या, अच्छा ये क्या चीज है, हमारे पास होल क्यूब जो है ये भी हमारे धीरे धीरे अब मैथ्स में अलजेब्रा में ऐड होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ चुका है कि जहां भी आपको दिखे दो बाइनोमियल और सेम हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। वैसे अब क्या करना है, जहां भी आपके पास में 3 ब्रैकेट और सेम ब्रैकेट हो तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया। आप जैसे इडली के सांचे में हम इडली फटाफट डालते जाते हैं, वैसे क्या करना है, a की जगह आपको मैं फॉर एग्जांपल इसका लेता हूं, तो यहां पर a की जगह x डाल दो और b की जगह कितना 2 डाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। You don't need to actual multiplication, you have to use the identity। ये हमारे पास में हमारा एक सांचा बन गया, एक हमारा फ्रेम बन गया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फटाफट वैल्यूज डालेंगे और निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई करना एक लेंथी प्रोसीजर है और हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करके हमने एक फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया, a प्लस बी का होल क्यूब है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी जो बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है और उसका यूज हमें क्यों करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ इसके अंदर ये चीजें आपको मैं करके दिखा देता हूं। मैंने ये 2 एग्जांपल लिए हैं, तो 2 एग्जांपल और पहले मैं आपको आइडेंटिटी लिख के बता देता हूं। वेट, फाइनल एक बार अच्छे से कर लेते हैं। चलिए, तो मेरे पास दिस विल बी a प्लस बी का होल क्यूब। तो हमने जब मल्टीप्लाई करा था तो हमारे पास आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये निकला। अच्छा, यही चीज मेरे पास में यदि माइनस में होगा तो आई हैव a का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का। अच्छा, इसी टाइप में आपके पास ये ट्राइनोमियल यदि मेरे पास में 2 बार आता है, देखो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, मेरे पास में 2 ट्राइनोमियल है और दोनों ट्राइनोमियल का मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में कितना आता है 2ac आता है। अच्छा, इसी टाइप में यदि मैं इसमें लेता हूँ प्लस का b एंड माइनस का c, यदि मैं इसमें ये नंबर नेगेटिव ले लेता हूँ तो दिस वुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इसका नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। और प्लस में कितना 2ab, देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये ab वाला पॉजिटिव रहेगा। अगला मेरे पास bc है तो ये माइनस का 2bc आएगा बिकॉज यहाँ पे c नेगेटिव है तो ये c नेगेटिव आएगा, और माइनस का 2ac, यहाँ भी c नेगेटिव है तो मेरे पास में c नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा अगला सपोज मैं लेता हूँ a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इस केस में 2 नेगेटिव है मेरे पास में, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा नेगेटिव है, तो एक भी यदि नेगेटिव, प्लस माइनस में क्या होता है आपका एक भी नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये a भी हमारे पास में आएगा तो माइनस का 2ab बिकॉज यहाँ b नेगेटिव है। अगला ये मेरे पास में कितना है 2bc है, तो b और c देखो 2 नेगेटिव आए, माइनस का b और माइनस का c, तो ये प्लस का आएगा और ये कितना आएगा माइनस का 2ac आएगा। तो इस तरह से आप साइन इसके हिसाब से और भी चेंज कर सकते हो और उसको आप निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास में क्या होगा, दीज आर द
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास में है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा इसी में आपके पास इसी में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और इसके अंदर जो हमारे पास अगला जो ऑलरेडी हम 8th क्लास में सीख चुके हैं वो कौन सा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस वुड बी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस का 2ab, और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में कौन सा था, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा लिखें, दिस विल बी a प्लस b and a minus b is equal to a square minus b square. तो these are all algebraic identities. अभी और एक दो आइडेंटिटीज और है, फिलहाल में आज आपको ये वाली आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैं फिर से वही वाली चीज में डाल देता हूँ कि यदि मेरे पास में क्या करना है, ये हमारे पास एक मशीन बन गई जिसमें हमें सिर्फ क्या करना है, आइटम को डालना है, आपको प्रोडक्शन निकाल के वो देता रहेगा, आपको हर बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पर निकाल देता हूँ, दिस इज 2x प्लस में 3 का होल क्यूब, और इसका मतलब हुआ 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3। तो वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई देम, हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमारे पास तो हमने मशीन बना ली, हमारे पास मशीन ये। अच्छा अब ये देखना कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मशीन में डालना है, ऐसा ना हो कि आपने क्या करा, आपने प्रोडक्ट जो है वो गलत मशीन में डाल दिया। तो हमारे पास ये आइटम है, तो ये जो आइटम दिख रहा है 2x प्लस 3 ये इसमें से कौन सी मशीन में जाएगा, हमारे पास ये होल क्यूब है, तो इसमें हम इस वाले मशीन में डालेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ पे जाएगा। यदि मेरे पास और भी मैं लेता हूँ एग्जांपल 3x माइनस का y का होल क्यूब, ये सेकंड है, ये कौन सी मशीन में जाएगा, ये वाला इस वाले मशीन में जाएगा। और मेरे पास में यदि मैं लेता हूँ 2x माइनस का 3y और प्लस का 5 और इसका होल का स्क्वायर, ये कौन सी मशीन में जाएगा, ये इसमें डालना है मुझे, ठीक है। तो वन बाय वन में एक एक करके इसको सॉल्व करके आपको एग्जांपल के साथ में करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, पहले वाले का, फर्स्ट वाले का हम ले लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपने आइडेंटिटी सही यूज करनी है या फिर चूज करनी है, गलत आइटम मत ले लेना भैया, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें देखो, इस मशीन में डाल रहे हो तो a के बदले हमारे पास 2x है और b is equal to 3 है, a is equal to 2x and b is equal to 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to use the identity। ये हमारे पास निकला a plus b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब। देखो a के बदले में क्या डाल रहा हूँ, a के बदले 2x, b के बदले कितना डालूंगा, ये डालूंगा प्लस में 3, ये 2x का स्क्वायर और इनटू में 3 और प्लस में 3, दिस विल बी 2x और ये क्या निकला 3 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व भी करना पड़ता है, तो मतलब 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करके कितना निकलेगा, ये आएगा 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके कितना निकलेगा, 3 3 से 9 एंड ये 4 लिखा है, तो 9 4 से कितना निकलेगा, दिस विल बी 36 ऑफ x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 9 3 से 27 27 2 से 54 आपका x निकला। अच्छा अब मैं आपको 3 क्वेश्चन एग्जांपलर के हैं वो मैं करके दिखाता हूँ बाय फॉर प्रैक्टिस दिस एंड दिस, ठीक है। अगेन आज मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले रहा हूं, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 28 है और एक्सरसाइज जो है एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये चीज तो एनसीईआरटी में भी गिवन है। 2.3 एग्जाम्पलर है, दिस इज एक्सरसाइज 2.3। चलिए तो पहला हमारे पास पहला सॉल्यूशन हमने लेना है 4a - b और प्लस 2c का मुझे होल स्क्वायर निकालना है। तो इसका मतलब जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, 4a - b प्लस 2c इज मल्टीप्लाइड बाय 4a - b प्लस में 2c। इसका मतलब बोल ये रहा है कि आपको 4a - b प्लस 2c 4a - b प्लस 2c का मल्टीप्लाई करना है, मगर हम मल्टीप्लाई क्यों करें, ये बोल यही रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मल्टीप्लाई करना है, मगर हम मल्टीप्लाई क्यों करें, फाइंड द प्रोडक्ट एक तरह से है, फाइंड द वैल्यू है, हम मल्टीप्लाई क्यों करें, क्यों, क्योंकि हमने तो मशीन बना ली है हमारे पास। अब यहाँ पर जो मेरे पास जो फॉर्मूला बनना है मैं लिख लेता हूँ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस में कितना 2ac। दैट्स इट। अब इसके अंदर हमारे पास abc में आपके पास ये चीज गिवन है, ठीक है। अब ये abc में गिवन है मेरे पास में। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये जो वैल्यू है मेरे पास में ये कितना हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, और मैं इसका कैपिटल A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको मैं इसी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस कैपिटल के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ bc और प्लस ट्वाइस ऑफ ac। तो मैंने इसका ये वाला फॉर्म यूज करूंगा। उसका रीजन ये है कि स्मॉल abc जो है वो क्वेश्चन ने यूज कर लिया, क्वेश्चन ने खुद ने क्या कर लिया, अपने डाटा में स्मॉल abc लिया, तो हमने अपना क्या करा, फॉर्मूला उसका लेटर चेंज कर दिया। आप उसको xyz भी ले सकते हो, बात एक ही है, pqr भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला जो मेरे पास क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर देखो a के बदले कितना है 4a, b के बदले कितना दिया हुआ है माइनस का b, और c के बदले कितना दिया है प्लस का 2c। अब मुझे क्या करना है, जहां पर a है वहां पर मुझे 4a डालना है, b की जगह माइनस b और c की जगह आपको c डालना है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो मैं इसका सीधे आंसर लिखूंगा 4a माइनस b एंड प्लस 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे कुछ बच्चों ने बोला है कि सर आप आराम से लो, तो मैं आराम से लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है, बट ठीक है, ओके आई विल ट्राई, मैं आराम से लेता हूँ। ये मैंने इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो ये मशीन के अंदर मुझे क्या करना है, a के बदले ये 4a, b के बदले b और c के बदले 2c मुझे यहाँ पर डालना है इसके अंदर, तो मेरे को सीधे आंसर मिल जाएगा। चलो, तो ये देखते हैं हमारे पास ये कुछ इस टाइप से चीज जा रही है। ये a के बदले मैं कितना डालूंगा बताइए भैया, मैं डालूंगा a के बदले कितना आएगा, दिस विल बी 4a स्क्वायर प्लस ये b के बदले कितना डालेंगे, ये b के बदले डालेंगे माइनस का b, तो मैं यहाँ पे डालूंगा दिस इज माइनस b का स्क्वायर एंड प्लस c के बदले कितना डलेगा, c के बदले आपका डलेगा 2c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये 2ab है, तो 2 इंटू a कितना था मेरे पास, a था 4a इंटू माइनस ऑफ b प्लस 2bc। 2bc के लिए हम डालेंगे यहाँ पे 2, b के बदले s माइनस का b एंड c के बदले s ट्वाइस ऑफ c एंड प्लस 2 इंटू 4a और इंटू में 2c। तो ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना जरूरी है, ये पूरा अलग अलग टर्म है, ये अलग अलग टर्म है, तो थोड़ा सा स्टेप्स आप अलग अलग रखना, ये सब में गैप रखना जरूरी है। माइंड इट, इन सब में प्लस है तो गैप रखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग थोड़ा चिपका के लिखते हैं तो गलती होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो मेरे पास आंसर आया a प्लस बी एंड माइनस ऑफ 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। ये लेते हैं 4a का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जरूरी है, ब्रैकेट, मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, माइंड क्या करना पड़ेगा आपको, एक जरूरी है ब्रैकेट, CKET ब्रैकेट, और दूसरा जरूरी है डिस्टेंस बिटवीन द टर्म। ये दो चीज यहाँ पर जरूरी है इफ यू वांट टू फाइंड योर आंसर करेक्ट। आपको करेक्ट निकालना है, गलती नहीं करना है। तो ब्रैकेट देखो मैंने सब में ब्रैकेट लगा रखा है, ये सब में जो ब्रैकेट में लगाया मैंने, और प्लस डिस्टेंस बिटवीन द टर्म, मैंने सबके अंदर एक थोड़ा थोड़ा मैंने गैप रखना जरूरी है, इससे आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 16a स्क्वायर, अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8। अच्छा, प्लस तो 4 2 जा 8 आया, मगर ये तीन में से 1 2 और 3, ये तीन नेगेटिव है, मल्टीप्लाई में है, और तीनों एक साथ हैं, तीनों एक साथ हैं। तो तीनों यदि एक साथ हैं और तीनों में से किसी भी एक को यदि माइनस है तो वो पूरा इकट्ठा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, दिस इज 2 4 जा 8ab। ध्यान रखना, तीन में से यदि एक माइनस है तो वो पूरा टर्म नेगेटिव आता है, एक माइनस। अच्छा, दो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तीन माइनस तो माइनस, चार माइनस तो प्लस। तो ये हमारे पास पैटर्न है। यहाँ पर भी एक नेगेटिव आ रहा है मेरे पास, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 4bc एंड ये प्लस का आएगा, तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 ऑफ ac। ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है।
तो ये बहुत इजी है, बट बिकॉज ये आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो मैंने बड़े आराम से तसल्ली से बताया कि मशीन में हमें रॉ मटेरियल को पुट करना है और मशीन का सिलेक्शन सही करना है, ठीक है। हम मैं अब ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने फर्स्ट अभी सॉल्व किया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये थोड़ा सिमिलर टाइप में है तो आप लोग को ट्राई करना। जस्ट मुझे मालूम है यहाँ पर अब मैं अब स्मॉल लेटर ले सकता हूँ, a इक्वल टू -x, b इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ y और c इक्वल टू -3z। और मशीन कौन सी हमारे पास है, इस बार मशीन आपके पास वही है, दैट इज a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ac। भैया फॉर्मूले अभी आप लोग मेरे पास फिजिकली बच्चे जो बैठते हैं तो मैं खड़े होकर फॉर्मूले सबको 10-10 बार बोल के याद करवाता हूँ। अभी तो हाँ हम लोग दूर हैं बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, तो याद करने के लिए राइट ऑल दीज आइडेंटिटी 10 टाइम्स, 10 बार लिखो। ये आप लोग का मैथ्स का बेस बन रहा है। ये यदि आज का आपका बेसिक खराब रहा, 10-10 बार नहीं लिखा आपने, फॉर्मूले को अच्छे से मगअप नहीं किया, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बहुत आगे बढ़ जाती है। तो फॉर्मूले को 10-10 बार लिखना है। नाउ a + b + c का होल स्क्वायर, ये आपका निकला। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। ये मेरे पास आंसर था -x + 2y -3z का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो a के बदले कितना डलेगा, दिस विल बी -(x² + ट्वाइस ऑफ y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 into -x into में ट्वाइस ऑफ y प्लस में आपके पास 2 into ट्वाइस ऑफ y into -3z और प्लस 2ac, मतलब -x और माइनस का ये -x और माइनस का ट्वाइस ऑफ z आया। चलिए तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर आएगा दिस इज x। अच्छा ये माइनस कितनी बार है, 2 बार है ना, बिकॉज पावर 2 है मेरे पास। ये कितना आएगा, प्लस का 4y का स्क्वायर, ये आएगा प्लस का 9z का स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव है तीनों, क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास। ये एक माइनस है तो माइनस का कितना आएगा, 2 2 4xy। देखो 2 और 2 है, नंबर का नंबर से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई और x का y में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब थोड़ा सा आराम से, ये कौन सा मेरे पास प्लस माइनस एक बार है तो ये माइनस आएगा। 2 2 4 एंड 4 3 12, कितना निकलेगा माइनस का 12yz। अच्छा नंबर का नंबर से और वेरिएबल आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो 2 माइनस है, माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्लस। कितना आएगा 2 3 6, 2 3 6 और कितना निकलेगा, दिस इज xz। तो ये हमने इसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। ठीक है अगला और हम दूसरी वैरायटी ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेम एक्सरसाइज आपके पास में 2.1 एग्जाम्पलर का है। तो सॉल्यूशन मुझे डालना है, ये a - b का होल क्यूब है और ये भी a + b का होल क्यूब और माइनस का होल क्यूब है। तो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ सेकंड वाले का। फर्स्ट वाला इज क्वाइट सेम, मैं फ्रैक्शन वाला ले लेता हूँ। दिस इज 1/x + y/3 का होल क्यूब है। तो ये मुझे फाइंड करना है। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यही है 1/x + y/3 into 1/x + y/3 और into 1/x + y/3। तो मुझे इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। एक्सपैंड करना मतलब इसको पूरे को ब्रैकेट सारे खोल देना है। मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, जब मेरे पास में हमने क्या कर रखा है, इसका आइडेंटिटी बना रखा है। जरा a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बताना भैया, a³ + b³ + 3a²b और +3ab²। ना ये एक तरह से आप समझो a²b और ab², तो ये एक दूसरे का बदला ले रहे हैं ना। ये a और b दो बंदे हैं, पहले a का क्यूब फिर b का क्यूब, फिर स्क्वायर किस पे आया, a पे आएगा और b पे नहीं आया, 3a²b और प्लस अगला कितना हुआ 3ab²। बोले भैया अब तूने स्क्वायर थोड़ी देर लिया, अब b वाला बोलेगा मेरे को स्क्वायर थोड़ा दे दे, तो ये कितना होगा 3ab²। तो ये स्क्वायर जो है आपस में शिफ्ट कर रहे हैं, ab² और a²b। तो घर में जैसे दो सिबलिंग्स होते हैं और एक समान है, तो वो भी क्या करते हैं आपस में, पहले पहला वाला लेगा दूसरा वाला नहीं लेगा, फिर दूसरा वाला लेगा पहला वाला नहीं लेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये दोनों सिबलिंग है, इनने क्या स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर इसको मिला तो b को नहीं मिला, b की पावर बनाया। तो अगली बार डेफिनेटली क्या होगा, b को स्क्वायर बना दिया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। व्हाट इज दिस, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। चलो मशीन में मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है a =
1/x और b की जगह मुझे कितना डालना है y/3। दो बातें मैंने बताई थी, एक तो ब्रैकेट का और एक स्पेस देने का, वो हैशटैग लिखा था मैंने, वो ध्यान रखना, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। तो 1/x प्लस में y/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू a इज 1/x का क्यूब, मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मशीन में सामान डाल रहा हूँ, दिस विल बी y/3 का क्यूब प्लस 3, अच्छा a स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर और इनटू में y/3। अभी इसको स्क्वायर मिला, अब थोड़ी देर बाद सामान चेंज करेंगे, वो लोग बोले भैया सॉरी इंटरचेंज करेंगे अपनी चीजों को, तो प्लस कितना निकलेगा 3 1/x। अब थोड़ी देर के लिए आपको क्या किया, स्क्वायर हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व कर देना है बस, और क्या, देखो ये मल्टीप्लाई से बड़ा आसान है, बस वैल्यू डालो सॉल्व करो, आंसर लिख दो। सो आंसर इज 1/x क्यूब प्लस में y का क्यूब डिवाइडेड बाय 27 प्लस, अब देखो ये तीनों हमारे पास में मल्टीप्लाई में, ये पूरी टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक टर्म है। तो मैं आपको यदि बोलूं कि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में भी कैंसिल है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड जो बचेगा मेरे पास कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास y और अपॉन में कितना है, ये x का स्क्वायर है, तो y अपॉन में x स्क्वायर और प्लस ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं तो ध्यान से देखना जरा, ये कितना लिखा है, गेस करो कितना होगा ये, गेस करो, ये आप लोग बोलोगे 3, मगर मैं बोलूंगा 3 नहीं 9 है ये, क्यों 9 कैसे, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आपके पास में 9 है। तो ये व्यू आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको कोई चीज को देखने का व्यू, नजरिया चेंज करना पड़ेगा, ये 3 नहीं है, इट इज 9, तो ये 3 और ये कितना निकल गया मेरे पास में 9 आ गया, और 3/9 और ये आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल होकर आपका कितना निकलेगा, दिस विल बी 1/3, तो ये आपका निकला 1/3 और y स्क्वायर अपॉन x। अभी कैसे आया ध्यान से देख लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा मैंने, पूरा मल्टीप्लाई में था तो मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके आपका ये लिख दिया। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन ले, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फिर से मैं इसका वही ले लेता हूँ, कौन सा मेरे पास a की जगह 4 लेना है और b की जगह यहाँ कितना लेना, माइनस का 1/3x, सॉरी प्लस का 1/3x, मुझे a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू कितना लेना है, मुझे 1/3x लेना है, ठीक है। अच्छा इसके लिए जो मेरे पास मशीन है, वो मैं मशीन पहले बना दूं, कौन सी वाली मशीन है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर। देखो इसको याद करने में क्या है ना, फॉर्मूला बिल्कुल वही लिखा है, बस क्या है बीच के दो नेगेटिव, तो बीच वाले जो नेगेटिव है उसको बीच में रखा और साइड में जो बॉडीगार्ड है दोनों वो पॉजिटिव होंगे, तो एंड वाले पॉजिटिव बीच वाले नेगेटिव, एंड वाले पॉजिटिव बीच वाले नेगेटिव, एंड वाले पॉजिटिव बीच वाले नेगेटिव। अब याद हो गया, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव बीच वाले नेगेटिव, बाकी पैटर्न आपका वही है। अच्छा अब इसके अंदर हमने यहाँ पर b को नेगेटिव नहीं लिया, इसका रीजन मैं दे दूं, दिमाग में पक्का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, क्योंकि ये मशीन एज इट इज इसके जैसी बनी हुई है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, माइनस दोनों में आपका आ रखा है, तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल सेम मशीन हमने इसके लिए बना रखी है, तो हम क्या करेंगे, बी नेगेटिव नहीं लेंगे, बिकॉज नेगेटिव है ऑलरेडी, ये नेगेटिव की ही मशीन है, ये नेगेटिव की ही मशीन है, तो हमें इसमें b को नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लो, 4 माइनस में 1/3x का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस विल बी 4 का क्यूब माइनस 1/3x का क्यूब माइनस 3 into 4 स्क्वायर और into 1/3x and plus 3 into what is a is 4 and what is b is 1/3x का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं, बस आ गया आंसर। तो ये निकला मेरे पास 4 का क्यूब is 4 4 60 64 minus 1/27x क्यूब। पूछना मत क्यों आया, कैसे आया, ये 3 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर बचेगा 4 का स्क्वायर 16, दिस इज माइनस का 16 और ये x बच रहा है बेचारा, ये वाला आपका x यहाँ पे बच गया। अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, एक कटेगा तो 1/9 4 अपॉन में 9 x का स्क्वायर। देखो ये वाला 4 एज इट इज रखा, ये 3 का स्क्वायर कितना था मेरे पास में 9 था, तो 9 को 3 से काटा तो सॉरी ये कितना आएगा 1/3 आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। तो एक बार फिर से x को देख लो, छोटा सा स्टेप है, 2 स्टेप का काम, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा हमने। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड वन, ये थर्ड क्वेश्चन है, a की जगह 4 b की जगह 3x।
ये मशीन हमने पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव की मशीन मेरे पास बनी हुई थी, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ वैल्यूज को पुट कर दो, a की जगह मैंने 4, b की जगह ये डाला, 3 की जगह ये सब कुछ डाल के, देन एक स्टेप ध्यान रखना 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 16/x और आपका ये निकल गया आंसर यहाँ पे। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आखिरी में थोड़ा सा 2-3 आइडेंटिटी और है, उसको भी मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वो बचेगा हमारे पास फैक्टराइजेशन का। तो सम मोर इम्पोर्टेंट, सम मोर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो जो हमने अभी लिखा था उसके अलावा शायद जो भी सीरियल नंबर होगा मैं आपको डाल दूं उसमें, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये है इंडिविजुअल क्यूब बोलते हैं, वो होल क्यूब था, दीज आर द इंडिविजुअल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज, यदि आपके सॉरी प्लस लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यदि मेरे पास प्लस है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दिस विल बी a प्लस बी, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैं आपको फिर बोल दूं कि ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये एक और मशीन है, आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर आपका ये आएगा। दैट्स इट। आपको जब इस तरह से कुछ दिखे कि इस तरह के दो टर्म का मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास रेडीमेड मटेरियल है, आपका आंसर इसका ये आएगा। दूसरा हमारे पास है, दिस विल बी a क्यूब माइनस का b क्यूब इज a माइनस b। यदि यहाँ माइनस तो स्टार्ट माइनस से करना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये पीछे वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी मेरे पास जो बनेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस में 3abc। ये सबसे छोटी आइडेंटिटी है पूरे चैप्टर की, देखो कितनी छोटी है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखो कितनी छोटी आइडेंटिटी है ये हमारे पास। तो a प्लस बी प्लस सी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी, ये हमारे पास थर्ड नंबर की आइडेंटिटी। अब थर्ड वाले के अंदर मैं ये सब हम चीजें याद करेंगे और इसको याद करके इनके क्वेश्चंस भी लेंगे धीरे धीरे। फिलहाल थर्ड के अंदर क्या हुआ, इसका हमने मॉडिफाई किया, इसके अंदर आप लेट कर लो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा दूं, क्योंकि बच्चे आजकल जब तक इम्पोर्टेंट लिखूं ना मानते नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड आई वांट कि सारे बच्चे होमवर्क में सारी थ्योरी लिखें एक बार, और सारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट करके भेजें। हर बार मुझे अलग से मैसेज करके नहीं बताना पड़े कि होमवर्क सेंड करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये सारा का सारा आज का क्लास वर्क मेरे को कल तक कंप्लीट चाहिए, ध्यान रख लेना। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना निकल गया 0। लेट्स a प्लस बी प्लस सी, जितने काम कंप्लीट नहीं किया उसको मैं निकाल दूंगा ग्रुप से, पहले बता दे रहा हूं मैं क्लियरली। मुझे कल शाम तक कंप्लीटली सारा काम कंप्लीट चाहिए, पूरी क्लास वर्क की थ्योरी लिखना है आपने, और पूरा सिस्टमैटिक काम मुझे कल शाम तक भेजो आप लोग। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये वाला जो पार्ट हमारे पास आया, ये वाला पार्ट कितना निकला, ये वाला पार्ट हमारे पास 0 आया। अच्छा, ये 0 हमने मान लिया कि ये 0 आपका आ रहा है, तो 0 इंटू एनीथिंग, तो 0 इंटू एनीथिंग ये पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये मेरे पास एक कंडीशनल आइडेंटिटी आ गई कि यदि इसके अंदर मैं डालता हूँ दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू पूरा कितना, ये 0 इंटू पूरा एनीथिंग इज इक्वल टू 0 आ गया। और इस 3abc को आप शिफ्ट कर दो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू कितना निकल गया, 3abc। तो ये मेरे पास में निकला आइडेंटिटी नंबर, दिस इज 3 का a, ये 3 है, थर्ड है, और ये थर्ड का कौन सा a है मेरे पास, ये थर्ड आइडेंटिटी, मतलब ये इसी से मैंने डिराइव करके निकाला हुआ है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी ये तो खैर हम यूज करेंगे ही करेंगे, ये जो इतनी छोटी सी मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है, ये तो खैर आपको यूज करना ही करना है। इसके साथ में यदि इसी में जहां भी आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिखेगा, आप क्या लिख लो सीधे, देन फॉर्मूला ये बनेगा। तो दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट, this identity exists only when a plus b plus c is equal to 0, then we'll say a cube plus b cube plus c cube is equal to thrice of abc, ठीक है। तो यदि आप इन पे कुछ क्वेश्चंस करना चाहो तो अभी हम लोग कर लेते हैं। एक बार इनको नोट कर लो अच्छे से, नोट कर लो बढ़िया से। जो हमने आइडेंटिटीज देखी उसके थोड़ा थोड़ा एक एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फैक्टराइज है, ये आपको फैक्टराइज करना है, तो ये
इट इज नॉट लाइक दैट कि एक्सपांड नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो आपको देखो 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपको चारों में बस ये देखना है कि कहां पर कौन सी वाली मशीन को मुझे फिट करना है। ये इसकी शक्ल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये लिखा है 1 और 64x³ है और a³ माइनस 2√2b³ है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलो तो ये मेरे पास ये लिखा, मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है वो देखना पड़ेगा। तो पहला वाला जो मेरे पास है, पहचानना है मुझे, तो ये a³ प्लस b³, 1 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है, सॉरी 1 का होता है। तो पहला वाला मैं ले रहा हूँ 1 प्लस में 64x का क्यूब, तो इसमें आई कैन राइट लाइक दिस 1 प्लस 8x का क्यूब। अब देखो ये मैंने इसको इस फॉर्म में लगाया कि हाँ आप देखो यहाँ दिख रहा है आपका ये a का क्यूब है और 64 जो था वो किसका क्यूब था, 8 का नहीं होगा, इट्स अ 4, सॉरी ये 4 का क्यूब होगा, 8 का तो स्क्वायर हो जाता है। तो ये 1 का क्यूब 1 ही रहता है और 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है। अब जाके आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, ये लग रहा है मेरे पास, ये लग रहा है a³ और प्लस में b³। और देखो इसमें क्या था, पहला वाला ब्रैकेट आपका a प्लस b, दूसरा वाला ब्रैकेट a² प्लस b², यदि यहाँ पॉजिटिव तो ये कितना निकलेगा, दिस इज माइनस ऑफ ab। देखो ये इंडिविजुअल क्यूब है, होल क्यूब और इंडिविजुअल क्यूब, इसमें आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल क्यूब और होल क्यूब अलग होता है, a प्लस b का होल क्यूब है, ये वाला कौन सा निकला, ये वाला निकला मेरे पास होल का, और ये निकला सेपरेट, आप इसको रख लो सेपरेट, सेपरेट। तो ये a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, सेपरेट क्यूब, और ये कौन सा है, होल का क्यूब है। ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है। होल का क्यूब में a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab² था। सेपरेट का क्यूब में मेरे पास a प्लस b देन a² प्लस b² माइनस ऑफ ab है। तो सबसे बड़ा स्यापा जो यहाँ होता है कि बच्चे इसमें दोनों को मर्ज कर लेते हैं, होल क्यूब एंड सेपरेट क्यूब। इसको भी एक बार अच्छे से आप लोग दोनों को लिख लो और आराम से देख करके आप समझ लो कि ये क्या चीज, देख लो आराम से, नोट कर लो उसको, होल क्यूब और सेपरेट क्यूब में डिफरेंस, नोट इट, नोट इट। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो ये यहाँ पर होल क्यूब नहीं है, सेपरेट क्यूब लगेगा, ठीक है। तो सेपरेट क्यूब के लिए मेरे पास ये मैं यहाँ पर क्या बताऊं, यहाँ पे लेट कितना करना है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू कितना 4x है। अब मुझे दिख रहा है a की जगह 1 दिख रहा है, b की जगह 4x दिख रहा है, बस मुझे इस मशीन के अंदर क्या करना है, मुझे इसमें a की जगह 1 और b की जगह 4 डाल देना है। तो ये निकलेगा 1 प्लस 4x³ 1 प्लस 4x³ इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, 1 प्लस का 4x और a², तो दिस इज 1 का स्क्वायर b² जब इसका स्क्वायर करोगे आप, दिस इज 4x का स्क्वायर और प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस ऑफ ab, मतलब 1 इंटू में कितना निकला, माइनस में 1 इंटू में कितना आया, 4x आया। तो देखो मैंने आराम से क्या किया है, मैंने a प्लस b तो 1 प्लस 4x, a² तो 1 का स्क्वायर, b² तो 4x का स्क्वायर, बिकॉज 4x था। इसको लास्ट में आप सॉल्व कर लो तो 1 प्लस 64x³ इज इक्वल टू 1 प्लस का 4x और ये आएगा 1 प्लस 16x² और माइनस का 4x, ठीक है। आई होप ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर इसका सेकंड सॉल्यूशन में यहाँ पर कर देता हूँ। सेकंड का सॉल्यूशन इज वेरी इजी, सॉल्यूशन आपके पास सेकंड है, दिस इज a का क्यूब और माइनस में 2√2 ये आपका b का क्यूब। तो अभी ये सेपरेट क्यूब दिख रहा है मगर सिर्फ a का दिख रहा है, b का दिख रहा है, मुझे इस नंबर का सेपरेट क्यूब नहीं दिख रहा, तो दिखाएंगे, क्योंकि जब तक मुझे दिखेगा नहीं तब तक मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी कैसे लगाऊंगा। तो आई कैन राइट दिस इज a³। अच्छा यहाँ पर क्या था मेरे पास, 64 जो था वो 4 का क्यूब था, 2√2 किसका क्यूब होगा, जरा दिमाग लगाओ फटाफट, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। 2√2 मतलब 3 बार एक नंबर ऐसा बताओ जिसका मल्टीप्लाई 3 बार करके आपका 2√2 आ जाए। तो चलो मैं हिंट देता हूँ, √2 इंटू √2 रियल नंबर खत्म कर लिया हमने, अब पॉलीनोमियल चल रहा है हमारे पास। देखो इसमें का √2 ये जो है ना, मैंने शायद कहा था काफी बच्चों को कि पहले हम क्या कर लें, पहले हम लोग रियल नंबर कर ले ताकि उसका यूज यहाँ पे होगा। देखो रियल नंबर का ऑपरेशन सीख रखे आपने, ये कितना बताया था मैंने, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 2 और इंटू ये कितना हो गया 2√2। तो 2√2 आया कब, जब मेरे पास किसका निकलेगा, ये √2 का
और ये b पूरे का क्यूब निकला। ठीक है, अब लगता है अब कौन सा लगेगा, ये लगेगा a माइनस बी का क्यूब लगेगा। तो पहले मैं लिखा लेता हूँ फॉर्मूला a क्यूब माइनस का b क्यूब। तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट आपका ये माइनस है तो माइनस आएगा, अगला वाला ब्रैकेट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में a भी आएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, बस अच्छा देखो फिर मैंने कैपिटल लेटर क्यों ले लिया, सोचो अभी तक मैंने सारे फॉर्मूले मैंने स्मॉल लेटर में लिखे थे, मैंने कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल लेटर जो है वो क्वेश्चन में ले लिया तो लेटर की मारामारी हो रखी है। मतलब यदि हमारा जो हमने अपने फॉर्मूले स्मॉल ए स्मॉल बी से याद किए हैं और तो वो आपकी मोनोपोली नहीं है कि आपने यदि स्मॉल ए स्मॉल बी से याद किया है तो बोले सर ये तो मैंने ए और बी से स्मॉल किया है तो मेरा हो गया, वो तुम्हारा नहीं होगा बेटा। वो एक फॉर्मेट है, वो आप सी और डी से भी कर सकते हो, पी और क्यू से भी कर सकते हो, एक्स और वाई से भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि ए और बी उसने यूज कर लिया क्वेश्चन में तो इसलिए हमने अपना फॉर्मूला जो कैपिटल लेटर में लिखा है ना, और कोई अंतर नहीं, चीज वही हो रही है हमारे पास। तो पुट कर देंगे वैल्यू a का क्यूब और माइनस में 2√2 का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस ये 2√2 है, हाँ a माइनस दिस इज 2√2b, ये निकला मेरे पास a माइनस b। और दूसरा एक और चीज यहाँ पर कितना आएगा a का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, क्या a के बराबर कितना लिया मैंने, तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने लिया स्मॉल a और b इज इक्वल टू लिया मैंने 2√2 और b। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लुक एट दिस, a की जगह कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2√2 b का स्क्वायर और प्लस a इंटू 2√2 b। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये निकला a क्यूब माइनस में 2√2 का क्यूब और इज इक्वल टू a माइनस में 2√2 ऑफ b और ये आंसर निकलेगा a स्क्वायर। अच्छा 2√2 का स्क्वायर आप कर लो, ओ ये √2 ही रहेगा, ये √2 का क्यूब आएगा, सॉरी ये √2 का क्यूब आएगा, ये मेरे पास √2 का क्यूब आएगा और ये मेरे पास √2 का स्क्वायर आएगा और ये √2 ही रहेगा क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई करके आपका क्यूब आया था, √2 का मल्टीप्लाई करके 2√2 आएगा। तो b इज √2, ठीक है, देख लो एक बार आराम से, a माइनस b a स्क्वायर प्लस √2b स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ a b आएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपके पास 2 नहीं आएगा। अब ठीक, अब चेक कर लेते हैं, चलो अब √2 का स्क्वायर कितना होगा, अब √2 का स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर और प्लस ये निकला √2 a और b। तो ये आपका निकला सेकेंड वाले का सॉल्यूशन, दैट इज a क्यूब माइनस का b क्यूब। सो a माइनस b, देन यहाँ भी √2 नहीं आएगा, √2 हाँ ये, चलो हाँ a माइनस b, तो a के बदले आपने कितना लिया, a, b के बदले आपने कितना लिया, √2b लिया, दिस इज √2b, चलिए √2b। तो a माइनस b देन a स्क्वायर b स्क्वायर एंड ab, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। एक बार देख लो, चेक कर लो, आराम से नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं आगे के ये 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों में आप देखो मशीन हमारे पास कौन सी लग रही है, तो आप इसमें ट्राई करोगे तो ये a क्यूब है, समथिंग ऑफ क्यूब, ये 2b का क्यूब, ये 4c का क्यूब, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो ये माइनस का 3abc, तो ये हमने अभी आईटी लर्न की थी वो लगेगा। इसमें भी देखो लग रहा है आपका ये a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब और ये डेफिनेटली 3abc है, तो दोनों में से मैं दोनों सेम है, दोनों में एक ही मशीन लगा रहा हूं मैं, तो मैं ये वाला कर देता हूं रूट वाला। तो रूट वाला मेरे पास है 2√2 a का क्यूब प्लस मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं a to b का क्यूब माइनस 27c का क्यूब प्लस 18√2 abc। चलो पहले मैं इनको मशीन में डालने के लायक बना दूं, शक्ल थोड़ी वैसे क्यूब की दिखने लिए, इस पे क्यूब दिख नहीं रहा, तो अभी देखा था √2 का क्यूब होगा √2 a का क्यूब प्लस ये 8 है, ये 8 है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है प्लस, और ये हमने क्या लगा लिया, इसका लगा लिया माइनस। अच्छा अब बोले साहब ये माइनस को मैंने ब्रैकेट के अंदर घुसा दिया, माइनस को मैंने ब्रैकेट के अंदर घुसा दिया, कैसे घुसाया माइनस, देखो -3 का क्यूब करो तो कितना आएगा, माइनस का 27 आएगा, और जो मेरे पास जो आइडेंटिटी है, जो मेरे पास आइडेंटिटी जो मशीन में यूज करने वाला हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब एंड माइनस ऑफ 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c,
देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी, ये आइडेंटिटी होती है। तो मुझे ये वाला फॉर्मेट चेक करना है कि ऐसी शक्ल मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो ये ए क्यूब दिख गया, बी क्यूब दिख गया, तो प्लस का मुझे बाहर रखना, बिकॉज मेरे पास मशीन में प्लस है, तो ये प्लस का बनाया, तो मैंने इसलिए माइनस को मैंने अंदर घुसा दिया। अच्छा, अब कितना दिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, माइनस का 3। अच्छा, ए कितना निकला आपका, ये निकला दिस इज √2a, इनटू में 2b और इनटू में माइनस का 3c। आप इसको चेक कर लो, आप इसको चेक करो कि वापस ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, c क्यूब है, और ये वाला पार्ट आपका कितना है 3abc। देख लो, मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 9, 9 2 18, अंडर रूट ऑफ 2, 18√2, और a और b, ये a है, थोड़ा सा समझना इसको, ये a है, ये a मेरा थोड़ा सा वैसा बन जाता है, 9 जैसा बन जाता है, a है, तो देखो वही आ रहा है। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में डाल दिया, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। तो मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दी है, मैं सीधे क्या करूँगा, इसका आंसर लिखूंगा। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय टेकिंग a इज इक्वल टू √2a, b इज इक्वल टू में 2b एंड c इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ c। तो मैं सीधे इसका जो आंसर लिखूंगा, इसका आंसर जो लिखूंगा बहुत बड़ा आएगा, बिकॉज पहला पार्ट मेरे पास में ये वाला आना है, दूसरा वाला पार्ट मेरे पास ये आना है, ठीक है। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, चलो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला a प्लस b प्लस c, तो √2a प्लस 2b माइनस ऑफ 3c, पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, चलो, सो √2 ऑफ a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस में 3c का स्क्वायर, देन माइनस ab √2a इंटू 2b माइनस bc, मतलब ये दोनों 2b इंटू माइनस का 3c और माइनस का ac, तो ये निकला मेरे पास माइनस ऑफ √2a इंटू c, कितना है मेरे पास माइनस का 3c है। चलिए, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास ब्रैकेट क्लोज। चलो, ये देखो ध्यान से, इसका जो रिजल्ट आया वो मेरे पास ये वाला आया, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। एक बार ध्यान से चेक कर लो अच्छे से जरा, क्योंकि फाइनल आंसर बस इसको सिंपलीफाई करके लिखना है। ये तो खैर एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, आपने ये सारे स्क्वायर खोल देने हैं और ये माइनस का थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज √2a प्लस 2b माइनस का 3c, और ये निकलेगा 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। देखो ये दो में से मेरे पास एक ही माइनस है, तो माइनस का 2√2ab, ये प्लस का 3 2 6bc, और ये भी प्लस का आएगा बिकॉज ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस का दिस इज 3√2 एंड ac, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आया। तो मशीन हमने देखी, मशीन में हमने वैल्यूज डाली a b c, और मशीन कौन सी मैंने यहाँ पर यूज करी है, मैंने मशीन ये वाली यूज करी है। तो ये आपका फैक्टराइज का मतलब होता है, ये हालांकि फैक्टराइज के क्वेश्चन है, बट क्योंकि मुझे इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना सिखाना था, आज फॉर्मूला याद करना सिखाना था, तो होल क्यूब और सेपरेट क्यूब और ये बड़ा वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला एक्चुअली रियली बड़ा वाला, मैं छोटा वाला इसको बोलता हूँ, इन फॉर्मूले की लिख करके सारे आइडेंटिटी कम से कम 5 बार 5 टाइम्स इन होमवर्क नोटबुक, ये मुझे 5 टाइम्स कंप्लीट करना है। आप लोग जो सॉल्यूशन भेजेंगे उसमें 5 बार ये लिखा होना चाहिए। पहला काम इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ना है मेरे हिसाब से। दूसरा काम कि ये फैक्टराइज का जो डिटेल स्टडी है, क्योंकि अब जो बचा इस चैप्टर में वो सिर्फ बाकी फैक्टराइज, हमने शायद रिमाइंडर थ्योरम कर लिया, फैक्टर थ्योरम भी कर लिया, ए और बी की वैल्यूज भी निकाल ली हमने। अब जो इसमें जो काम रहता है आपके पास वो रहता है फैक्टराइज करने वाला, वो डिटेल स्टडी हम फैक्टराइज की करेंगे अगली क्लास में। चल देन, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।